जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः सिद्धिभ्ये ओम नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीजाणं नमो वज्राययाणं ओलोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण बीतिराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय पर हम ताहि महान। करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब पावै निज पद राम। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान ग्रंथ के परिशिष्ट में पंडित जी साहब के द्वारा ही लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से अपनी चर्चा हो रही है। वास्तव में चिट्ठियां तो अनेक प्रकार की होती है, लेकिन यह चिट्ठी कोई संसारिक प्रयोजन के लिए नहीं है, किसी व्यापार धंधे की नहीं है, जीवन मरण की नहीं है, शादी विवाह की नहीं है। यह चिट्ठी साधर्मी जनों को स्वानुभव की चर्चा की हेतु लिखी गई, शंका समाधान की चिट्ठी। इसमें अध्यात्म का रहस्य है, मोक्ष मार्ग की चर्चा है, इसमें स्वानुभव की चर्चा है, और इसीलिए इस चिट्ठी का नाम बड़ा ही सटीक है और वह नाम है रहस्यपूर्ण चिट्ठी। इस चिट्ठी की वाचना विगत कई दिन से चल रही है और कल ये चर्चा की थी प्रश्न क्रमांक 342 पर कि सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं। ये चर्चा हो चुकी है। वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता। प्रश्न क्रमांक 342 पर नीचे से तीसरी लाइन, वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। चिट्ठी में जो चर्चा चल रही है वो सम्यक्ति जीव की चल रही है, लेकिन विगत चर्चाओं में मैंने ये बात कही थी कि इस चिट्ठी की इस चर्चा के साथ साथ अपन वह भी चर्चा लेंगे बीच में कि जो जीव सम्यक्ति तो नहीं है लेकिन सम्यक्त के सन्मुख है और जिनका एक ही भाव है कि किसी भी प्रकार से स्वरूप ध्यान हो जाए, किसी भी प्रकार से सम्यक्त हो जाए, किसी भी प्रकार से स्वानुभव हो जाए। तो अपन पैरेलल चर्चा कर रहे थे। प्रश्न क्रमांक 342 पर सम्यक्ति का उद्यम और उधर 7वें अधिकार में
सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव का जो प्रकरण पंडित जी साहब ने लिखा है, उसमें अपनी जो चर्चा चल रही है वो आप निकाल सकते हैं, ग्रंथ आपके पास हो तो। पृष्ठ क्रमांक 257, वहां पर ये चर्चा की थी कि ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। पृष्ठ 257 पर, जो जीव सम्यक के सन्मुख है, वो चर्चा विस्तार से हो चुकी है, बस संक्षेप में इशारा कर रहा हूं कि जो जीव अभी तत्वाभ्यास में लगा हुआ है, जिसे अभी देवगुरु धर्म के निमित्त से ये वस्तु स्वरूप का और आत्म वस्तु का जो स्वरूप है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो स्वरूप है, देवगुरु धर्म का जो स्वरूप है, जीवादि सात तत्व का जो स्वरूप है, बंध मोक्ष का जो स्वरूप है, अर्थात प्रयोजन भूत जितनी भी चर्चा है वो इस जीव को सुनने के लिए मिल गई, जानने के लिए मिल गई। तो अब इस जीव को ये अंदर से भाव हुआ, अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं थी, इनमें तो मेरा प्रयोजन भाषित होता है। जैसे एक व्यवसायी को, व्यापारी को ये भाषित हो जाता है कि ये इस ग्राहक से चर्चा या इस व्यापार में या इस प्रकार के क्रियाकलाप में मुझे मुनाफा नजर आता है, ये मेरे फायदे की डील है, ऐसा लग जाता है। ख्याल में आ गया ना? तो ऐसे ही जो पात्र जीव होता है उसे ये बात जच जाती है और उसको अंतर से ऐसा भाव आता है कि मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। और ऐसा विचार कर, अंदर से जो भाव आता है उस भाव के बल पर जो उपदेश सुना, यानी जो उसने एक वस्तु तत्व की बात जानी है, उसके निर्धार का उद्यम किया। आप ये देखो, जो सम्यक के सन्मुख जीव है वो भी उद्यम कर रहा है और जो सम्यक्ति है वो भी उद्यम कर रहा है। ख्याल में आ गया ना? तो अब देखो 342 और 257 ये अपन पैरेलल चलेंगे, देखना। तो अब यहाँ क्या कहते हैं, वही सम्यक्ति कदाचित 342 पर, जब अपन सम्यक्ति की बात कहें तो 342 समझना, और जब अपन सम्यक सन्मुख की बात कहें तो 257 समझना। ख्याल में आ गया ना? अब अपने आप दोनों को एक साथ बुक मार्क करके चलें तो आपको बराबर ख्याल में आएगा। अब अपन चर्चा करेंगे कि ये दोनों ने निर्धार तो किया, उद्यम तो किया, लेकिन उनने करा क्या? तो देखो बस फर्क इतना है कि जो सम्यक्ति है उसे तो भाव भाषण है, उसे तो जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही बराबर तत्वों का श्रद्धान है, अनुभव से प्रमाण है। प्रयोजन भूत के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, वैसे तो बहुत है, तो जो सब अनुभव से प्रमाण नहीं होता है। ख्याल में आ गया ना? आज्ञा से भी प्रमाण होता है, परोक्ष प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष स्वानुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है तो आत्मा परोक्ष ही, लेकिन उसका स्वानुभव प्रत्यक्ष है। तो चर्चा भी आगे आएगी। तो यहाँ पर इस जीव ने, कौन से जीव ने,
चाहे वो सम्यक्ति है और चाहे वो सम्यक्ति के सन्मुख है, ये बात तो पक्की है कि ये जो काम है, स्वानुभव का कहो अथवा निर्विकल्प परिणाम होने का कहो, अगर तत्व निर्णय का कहो, ये काम चलते फिरते खाते पीते कमाते धमाते तो नहीं होगा। क्या कहा आप समझना जरा बात, यानी सम्यक्त होने के बाद अगर उपसम सम्यक्त का काल तो है ही अंतर्मूर्त का, उसकी तो बात छोड़ दो। अब जो क्षायिक सम्यक्त तो है अथवा क्षयोपम सम्यक्त तो है, तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते कमाते सोते इस काल में अर्थात सविकल्प के काल में, अब ये तो मैंने संसारिक विकल्प कहे हैं, भगवान की पूजा भक्ति शास्त्र अभ्यास तत्व चर्चा ये सब करते हुए सविकल्प दशा में सम्यक्तु का सद्भाव बना रह सकता है, उसमें बाधा नहीं है। वो चर्चा अपन पूर्व में बहुत कर चुके हैं। लेकिन सम्यक्तु की प्राप्ति, क्या कहा, स्वानुभव, ये निर्विकल्प परिणाम, ये चलते फिरते खाते पीते कमाते धमाते इस प्रवृत्ति में नहीं होगा। ये बात तो आ गई, ख्याल में आ गई। सम्यक्ति के भी नहीं होगी, क्योंकि वो सविकल्प से निर्विकल्प होने के लिए भी वो उद्यम कर रहा है बुद्धिपूर्वक। और इधर 7वें अधिकार में 257 पृष्ठ पे देखो, तो जो सम्यक के सन्मुख है वो भी उद्यम करता है। तो क्या उद्यम करता है, तो अब देखो ध्यान देना, वहां उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षा द्वारा उनका निर्धार होता है, इसलिए पहले तो उनके नाम सीखे, उद्देश्य हुआ, फिर उनके लक्षण जाने, फिर ऐसा संभवित है कि नहीं ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। और एग्जाम्पल में लंबा विषय नहीं करूंगा, इसका इशारा कर रहा हूं क्योंकि नए लोग भी हैं। तो जैसे नाम सीखे, एक जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6 द्रव हैं इस विश्व में। जीव अजीव आश्रव बंध सम्मर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं प्रयोजन भूत। आप समझ गए। तो ये बस इसी में ले लेते हैं, ये नाम सीखे। अब इनके लक्षण जाने, ये क्या लक्षण जाने, जिसमें दर्शन ज्ञान उपयोग है वो चेतन जीव है, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण उद्गल है, ख्याल में आ गया ना। अब इत्यादि सब ले लेना क्षेत्र। अब जीव अजीव ले लेना, मुझ दर्शन ज्ञान उपयोग मैं जीव हूं और मेरे से सब भिन्न पर है। अब मेरे ही है ना, यही पर्याय में है, ये विशेष पर्याय है जीव अजीव की 5। ख्याल में आया, आश्रव बंध संबंध निर्जरा और मोक्ष, ख्याल में आ गया। तो अब आश्रव क्या है, ये जो शुभाशुभ भाव विकारी भाव ये आश्रव है। अब यानी जो कर्म का भाव है और उस कर्म का आत्मा के साथ आना जुड़ना वो द्रव्याश्रव है। और यहाँ चिद विकार यानी चेतना को रागादि रूप अनुभव करे
तो रागादि रूप परिणाम होना चेतना का, तो वो चिद विकार, तो वो भावाश्रम है। तो ऐसे समझ लीजिए कि आत्मा को, इस जीव को ऐसा ऐसा जानने में आया, नाम सीखे और फिर लक्षण जाने, और फिर क्या कहते हैं, ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करें। तो विचार सहित परीक्षा ऐसे संभवित है कि नहीं में तो बहुत लेना है। कि मोटे तौर पर ऐसा लेवें कि दुख का कारण मेरे ही ये मोह राग आदि भाव है, या दुख के कारण परद्रव्य है। तो अब सारा जगत क्या मानता है कि दुख का कारण परद्रव्य है। ख्याल में आ गया? भाई साहब आप क्यों दुखी हो? साहब पैसा नहीं है। आप क्यों दुखी हो? नौकरी चली गई। आप क्यों दुखी हो? व्यापार नहीं चल रहा है। आप क्यों दुखी हो? अभी इसमें कोरोना में, कोविड-19 में सब चौपट हो गया है, फैक्ट्री बंद हो गई है, ख्याल में आया, ग्राहक नहीं है, तो सब बंद हो गया है, आप समझे, नौकरी छूट गई है, ये सब ले, यानी आर्थिक तंगी। तो साहब आप क्यों दुखी हो? तो साहब परिवार में सब कोई कुछ नहीं मानता है, ये सब परिवार की प्रतिकूलता, चाहे वो पत्नी की हो, बच्चे की हो, किसी की भी। आप क्यों दुखी हैं? बोले मेरे शरीर में बहुत रोग है। माने जितनी भी लिस्ट बनेगी दुख की, अज्ञानियों की लिस्ट में दुख का कारण दूसरा आएगा, किसी दूसरे के कारण दुखी। और भगवान क्या कहते हैं कि ये आत्मा किसी अन्य के कारण दुखी नहीं है, अन्य तो निमित्त मात्र है, वास्तव में तो ये अपने ही रागादि भाव के कारण दुखी है। और इसे ये लगना कि मैं दूसरे के कारण दुखी हूं, इसका नाम मोह है। तो मोह के कारण ये लगता है कि मैं पर के कारण दुखी हूं। देखो, मोह के जाने के बाद, मिथ्यात्व के मिटने के बाद जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, क्या उसका सारा दुख मिट जाता है? नहीं मिटता। यदि तभी दुख मिट जाए तो अनंत सुख प्रकट हो जाना चाहिए, नहीं होता है। क्योंकि सम्यक्ति के भी रागादि भाव पाए जाते हैं, और जब रागादि रूप परिणाम होते हैं तो रागादि का स्वाद आकुलता है, तो आकुलता का वेदन होता है, तो वो भी दुखी है। लेकिन राग द्वेष उसके भी हैं, किसके? ज्ञानी के। तो फिर जब राग द्वेष भी है और दुखी भी है, तो फिर उसे ज्ञानी क्यों कहा? इसलिए कहा कि उसे दुख के कारण बाहर नहीं दिखते, परद्रव्य नहीं दिखते, वो परद्रव्यों को परिणमा करके दुख नहीं मिटता, तो अपने रागादि को मिट करके दुख मिटता है। वो जानता है सही विधि क्या है, उसे उसका पक्का है, निर्णय है, भाव भाषण है। समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो यहां ऐसा संभवित है कि नहीं कि मुझे तो लगता है कि मैं इनके कारण दुखी हूं, परिवार कुटुंब के कारण दुखी हूं, शरीर के बीमारी के कारण दुखी हूं, तो भगवान कहते हैं कि तो अपने रागादि से, मोह से दुखी है। तो अब ए देखो काहे के कारण दुखी? नहीं नहीं नहीं, हमें इन्हीं के कारण दुखी हुआ। शरीर में रोग नहीं हो तो, है ना, शरीर में रोग नहीं हो तो, जिनके शरीर में बीमारी नहीं होती वे कहां दुखी होते हैं? जिनके बाल बच्चे कहने में चलते हैं वे कहां दुखी होते हैं? ख्याल में आया ना? कैसे मान लें हम? तो उसको तो बिल्कुल दिमाग में नहीं घुसती बात। लेकिन जिसको ये जो जीव है ना, इसको जच रहा है, तो बोले नहीं बात तो है, तो फिर विचार से परीक्षा करता है, बैठता है, देखता है।
तो अब वो जब देखता है, ध्यान से सुनना जरा अभी, तो देखने में अगर कहीं झोल है, अब झोल शब्द समझते हो ना, मान लो कोई प्रकरण है किसी भी बात का, अब उसमें कहीं कोई झोल है माने कहीं कोई मतलब समझ गए ना, कहीं लूपोल है, क्या कहते हैं उसे, ये शब्द नहीं ख्याल में आ रहा बोलने के लिए, तो वो नजर आएगा कि नहीं आएगा। जैसे कपड़ा है, आपने चंदोवा बनाया और उसमें कहीं सिलाई में कहीं गड़बड़ी है, तो झोल आता है कि नहीं आता है। तो कहीं कुछ गड़बड़ होती है, तो कुछ गड़बड़ी होती है, तो उस गड़बड़ी में अगर गड़बड़ी है और उसे देखा जाएगा तो गड़बड़ी दिखेगी कि नहीं दिखेगी। तो झोल होगा तो दिखेगा, नहीं होगा तो कहां से दिखेगा। तो ऐसे यहां ये जब नजर करेगा तो इसे नजर आएगा, और ये जो पात्र जीव है इसको जग जाता है। कैसे कि देखो भाई साहब, शरीर में तकलीफ तो तब भी बहुत थी, आज तो उतनी नहीं है, पर आज ज्यादा दुखी हूं, उस समय कम दुखी था। आज तो नुकसान थोड़ा है, आर्थिक तंगी थोड़ी है, और तब तो बहुत थी, तब इतने दुखी नहीं थे। तो इसका मतलब व्याप्ति तो उसके साथ नहीं बैठे। व्याप्ति बैठे तो जब ज्यादा नुकसान तो ज्यादा दुख, कम नुकसान तो कम दुख, शरीर में ज्यादा तकलीफ, रोग तकलीफ मतलब रोग, तो ज्यादा दुख, कम रोग कम दुख। लेकिन ऐसा नहीं, जब वो ख्याल करता है तो उसे समझ में आता है क्या होता है कि नहीं, जब संतोष था आज तृष्णा है। तो इसका मतलब धन के सद्भाव या भाव का चक्कर नहीं है, चक्कर भीतर की तृष्णा है और न तृष्णा का है। शरीर में पीड़ा है और अपने को शरीर का ख्याल नहीं है, अथवा शरीर से प्रीति कम है तो कम दुख है, शरीर से प्रीति ज्यादा है ज्यादा दुख है, बाल बच्चों से अपेक्षा ज्यादा है तो ज्यादा दुख है, अपेक्षा कम है तो कम दुख है। तो वो दुख का कारण यहाँ है कि बाहर है, तो उसे ख्याल आता है। बात समझ रहे हो मेरी। तो ये जो वस्तु तत्व है, जो वो स्वरूप है एक एक चीज का, ये तो मैंने सैंपल दे दिया है, उस स्वरूप को रटना नहीं है, ये समझ लेना बात। एक एक चीज को रटना नहीं, तो क्या करना, उस स्वरूप को विचारों में लेकर, क्योंकि विचार में नहीं लेंगे तो विषय कैसे बनेगा, उधर ध्यान कैसे जाएगा। अब किसी बारे में विचार करेंगे तो उधर ध्यान जाएगा ना। जैसे यहां बैठ करके अब सम्य शिखर का विचार करें आप, क्या सम्य शिखर का विचार करें। एक सम्य शिखर है, मधुबन कहते हैं, वहां ऐसे मंदिर हैं, ऐसी पहाड़ है, ऐसे टोक है। ध्यान से सुनना जरा भी, यहीं से मैं आपको बहुत एक क्या कहना नुक्ता देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि शब्दों से काम नहीं होते हैं, ये नुक्तों से काम होते हैं। ख्याल में आ गया ना। हाँ, और एक बात मैं आपको बता देता हूं, थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल काम करता है। क्या समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना जरा मेरी बात पे। एक इक्वेशन तो ये मान लीजिए कि जैसे आपने सम्मेद शिखर का पूरा वर्णन किताब में पढ़ा, समझ गए ना, और यहाँ दिमाग में उतार लिया, और उस दिमाग में उतरे हुए को पढ़ लिया। एक तो ये स्थिति, और दूसरी स्थिति क्या है समझना, कि किताब में पढ़ा
और जैसे सब में शिखर कहा तो सब में शिखर दिखने लग जाए। जैसे मंदिरों का वर्णन आए मंदिर दिखने लग जाए, पहाड़ का वर्णन आए पहाड़ दिखने लग जाए। आप समझ रहे हो मेरा मतलब क्या कह रहा हूं? ये दो चीजें अलग अलग होगी कि नहीं होगी? मैं आपसे पूछता हूं, आप निर्वाण कांड पढ़ते हो, सुनना ध्यान से जरा। अब यहाँ पर वन वे है, मैं आपसे आप पर क्या रिएक्शन हो रहा है वो आपका तो मुझे रेस्पॉन्स मिलता नहीं। ख्याल में आ गया? हाँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि सब लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। ख्याल में आ गया ना? और क्या समझ रहे हैं। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं कि सब लोग सुन रहे हैं और सबको समझ में आ रहा है। ख्याल में आ गया? बराबर। तो अब देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि निर्वाण कांड पढ़ते हैं, है ना? निर्वाण कांड दो तरह से पढ़ते हैं लोग। ये कैसे पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं और एक पढ़ते तो हैं, लेकिन जैसी ये बात आई ना, क्या राम हनु सुग्रीव सुडील गव गवाख्य नील महानील, ये पढ़ा तो एकदम से रामचंद्र जी का, हनुमान जी का, सुग्रीव जी का, वो सब का ख्याल आ गया। कौन इनका वाच्य? कौन? वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सीता वाले राम। राजा दशरथ के पुत्र, अयोध्या में जिनका जन्म हुआ। क्या कहा? ये राम जो 14 बरस वन में रहे और सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई, अग्नि परीक्षा में सफल हो गई और उनका जो वो अपवाद था वो दूर हो गया और सीता जी से बहुत प्रार्थना की रामचंद्र जी ने, महल में चलो, लेकिन सीता जी विरक्त हो चुका था, उनका चित्त राग से विरक्त हो चुका था, उनका विकल्प टूट चुका था। समझ में आ गया क्या? और उन्होंने आर्य का पृथ्वीवती माता जी से दीक्षा ले ली। क्या समझ गए ना? तो इसका नाम है कि वो पृथ्वी में समा गई। आर्य का पृथ्वीमती माता जी के चरणों में, सानिध्य में दीक्षित हो गई, समा गई। अब राम रह गए, निरुत्तर रह गए, असहाय रह गए। अब वो आगे जाकर के वो पूरा वर्णन है। तो जब लक्ष्मण जी का देहांत हो गया और उस सब के बाद 6 महीने उनके शव को कंधे पे रख के चले, उसके बाद जब उनको बैराग हो गया ना, तो बैराग हो गया तो मुनि दशा में बाह्याभ्यंतर परिग्रह से रहित, नग्न दिगंबर और ध्यान में लीन अपने आत्म स्वरूप के, ये जो चर्चा चल रही है ना, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान, तो इसमें आई ना लाइन, स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। ये तो गृह सम्यक्ति की बात है, निचली भूमिका की। और मुनीश्वर तो हर समय ही रहते, तो वहां भी पुरुषार्थ है उनका, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं है। ये बात ध्यान रखना भैया। मोक्ष मार्ग में हर कदम पर पुरुषार्थ है।
प्रत्येक पर्याय में नया नया पुरुषार्थ है। ऐसा नहीं है यहाँ कि बस बैंक में आपने एफडी बनवा दी और हर महीने ब्याज आ रहा है, बस अब हमें कुछ नहीं करना और बस अब चलता जा रहा है, ऐसा नहीं। प्रत्येक पर्याय पुरुषार्थ सहित होती है। तो खैर, तो अपन बात क्या कह रहे थे कि वो जब साधक दशा में ध्यान में लीन है और वो सीता जी आई, तो खूब उन्होंने जो है, सीता जी आई मतलब स्वर्ग से, अब वो तो समाधि पूर्वक स्वर्ग चला गया जीव सीता जी का, और वहां से आए सीता बन गए। राग आ गया वहां कि रामचंद्र जी तो मोक्ष में चले जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, मैंने साथ जाएंगे। ऐसा आए और खूब नहीं समझ में आएगा, स्वरूप में लीन, और तुंगी गिरी से मोक्ष चले गए। तो अब जब ये लाइन पढ़ रहे हो, राम हनु सुग्रीव सुडी, तब उस वक्त इन शब्दों का वाच्य रामचंद्र ख्याल में आना चाहिए। जब तुंगी गिरी की बात आए तो मांगा तुंगी का क्षेत्र अपने स्मरण में ख्याल में आना चाहिए। अब बात समझ रहे। और जो जीव एकाग्रता से ये पढ़ते हैं निर्वाण कांड, तो उनके अंदर ऐसा ही एहसास बनता है, ध्यान से सुनना जरा, कि मानो वे सम्मेद शिखर पहुंच गए, मानो वे सोनागिरी पहुंच गए। समझ में आ गया ना? बिल्कुल उपयोग में। मैं आपसे पूछता हूं, यदि आपका उपयोग तत्सन्मुख नहीं है और वो भाव आपके उपयोग में नहीं है, विषय नहीं बन रहा है, और आपका उपयोग तत्साकार नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ अपने शहर में हैं या आप वहां सोनागिर के पहाड़ पे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता? आप सोनागिर के पहाड़ पर हैं और आपको आपका दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, बुलंदशहर जो भी है, अब वे दुकान और वे सब उपयोग में घूम रहा है। तो आप शरीर से तो हो सोनागिर के पहाड़ पे और उपयोग से आप जो है घर में घूम रहे। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो शरीर से है मतलब उपयोग से। वाह, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो बस अपन तो अपने घर पे ही रह करके वंदना कर लिया करेंगे। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, पर सर्व जगह लगाओ ये बात, तो सब जगह लगाओ, सब जगह का राग टूटना चाहिए। अरे भाई, छल नहीं ग्रहण करना, भाव ग्रहण करना। भाव क्या ग्रहण करना? कि तू वहां जाए और तेरे उपयोग में सारा का सारा भाव आए और भाव विशुद्धि बने और उसमें परिणाम मग्न हो, तो सार्थक है भैया, नहीं तो कुछ भी नहीं। हम निर्वाण कांड पढ़े, द्रोणागिरी का नाम आए तो द्रोणागिरी की फीलिंग होना चाहिए, वो सब नजर आना चाहिए, तो समझ लेना तेरे उपयोग में निर्वाण कांड चल रहा है। और नहीं तो बस मुंह से निर्वाण कांड चल रहा है, उपयोग में तो मंदिर जी, लोग बाग, आप सब जो आ रहे जा रहे हैं और अन्य सूक्ष्म विकल्प वो ही घूम रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अब ये मैंने इसलिए प्रैक्टिकल है ना, क्या कहा, तो मैंने ये बात प्रैक्टिकली इसलिए कही है ताकि आपको थोड़ा थोड़ा इस बात का ख्याल बने। बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखो, उपयोग की जितनी एकाग्रता होती है, स्थिरता होती है, आपके भीतर में उस वितरागता और निर्वाण की और मुक्ति की जितनी भावना होती है, जितनी भाव विशुद्धि होती है, आप देखना
कि इसमें और निर्मलता बनती है। इस सब का कारण यही है, यहाँ है, यहाँ और कहीं नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति। मैं इस चीज को बहुत बारीकी से अनुभव करता हूं और ये सब चीजें ऐसे नहीं है, प्रयोग पूर्वक ही बोल रहा हूं, आप समझेंगे। मैंने पहले भी बताया होगा शायद, है ना। जब 6 बरस पहले वो दुर्घटना घट गई थी और वो L1 का जो सर्जरी हुई थी, तो उसके बाद अगले दिन ख्याल में आया ना, तो मतलब परिणामों में कितनी भाव विशुद्धि रही वो तो मैं जानता हूं उस दौरान में। लेकिन मेरे को आज भी स्मरण में है, लेकिन वो जो जितनी निर्मलता और विशुद्धि पूर्वक वो फीलिंग थी वो आज उतनी नहीं है। लेकिन वहीं से मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं हॉस्पिटल में आंख बंद और धोती दुपट्टा पहन करके और स्वर्णभद्र टोक पर पूरी पूजन की। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि बीच में स्खलन नहीं हुआ। ख्याल में विनय पाठ से लेके और वहां तक पूरा ऐसा ही लगता रहा कि जैसे अष्ट द्रव्य से पूजा करता। तो बोल शरीर कहां पड़ा है बिस्तर पे, हाथ पैर हिल नहीं रहे, तो ये संभव है कि नहीं है? क्या तो वाचक के साथ में यदि वाच्य का नहीं आए ख्याल, उपयोग साकार नहीं हो गए, उसकी सन्मुखता नहीं बने, तो भाव भाषण आएगा कैसे? तो बात बता रहे थे कि आप पुस्तक में पढ़ रहे हो, अब सुनना ध्यान से। जैसे सम्मे शिखर है, ऐसे वहां बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऐसे वहां टोंके हैं, समझ में आ गया? तो एक तो ऐसे ही बात कर रहे हो और एक बात करते हुए वो ख्याल बन रहा है। अब मैं मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूं। एक बीच में तो मैंने उसको और सरल करने के लिए, इजी करने के लिए इतनी बातें बताई। तो अब तो वो सब ख्याल बनेगा कि नहीं बनेगा आपको? और मैं आपसे पूछता हूं कि लौकिक कार्यों में भी आप किसी से बात करते हो तो आपको वो बात करते हुए उस बात की जितनी महिमा होती है, मगनता होती है, लगाव होता है, समझिए ना, आपको उसका वाच्य उतना ही ऊर्ध्व होके आता है। जब वो माँ अपने बच्चे के गीत गाती है किसी के साथ सामने, तो वो ऐसा अनुभव करती है कि मानो उसका बच्चा उसके सामने ही खड़ा है। जब उसके बच्चे की चिट्ठी कोई सुना रहा होता है उसे, तो वो यहां नहीं रहती, वो बच्चे के पास पहुंच जाती है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या है ये, आप समझ गए? तो वो वेदन कर लेती कि नहीं, फीलिंग हो जाती कि नहीं उसे, वो सुख मिल जाता है कि नहीं मिल जाता उसे? अब बात समझ गए ना? थोड़ा थोड़ा ला रहा हूं मैं नजदीक, है सब परोस की, यानी में आ गया कि नहीं है? तो अब समझना जरा, यहां भी जब वो विचार कर रहा है, क्या ये सम्यक्ति कर रहा है या सम्यक्त के सन्मुख कर रहा है, तो खाली सूखा विचार नहीं कर रहा है। ये बात सब
आप जो है पहले नंबर पे नक्की कर लें। ध्यान से सुनना जरा, अभी मार्मिक बात है। निर्वाण कांड पढ़ते हुए आप जहां जहां के दर्शन कराए हैं, आपके ज्ञान में हैं। क्यों है? 20 बरस पहले गए थे और आज भी आपके ज्ञान में है। क्यों है? क्योंकि 20 बरस में कम से कम 20 बार आपने वहां का स्मरण कर लिया, उसे ख्याल में ले लिया, तो है। नहीं नहीं तो धुंधला पड़ जाता है, उड़ जाता है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता? आप समझ गए? तो उसको इतना ऊर्ध्व करना, इतना ऊर्ध्व करना कि नाम लेते, ख्याल में लेते, एकदम हाजिर। और ये नेचुरल है। ये अभी अभी ये सब मैं पौद्गलिक बात बता रहा हूं सब। ये जो ये पौद्गलिक मतलब कि वो उस प्रकार का कि संरचना ज्ञान के अंदर जो छपाव बन जाता है, तो वो सब क्या कहा? पौद्गलिक से मतलब वो पुद्गल का नहीं। हाँ, ये कर्म व्यवस्था समझ लो, इसमें उसका है योगदान। तो वो सब स्क्रीन पे आने लग जाता है। कैसे आने लग जाता है? कि ऐसे आने लग जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये अभ्यास का फल है। कि आप लोग देखते हो ना, ये मोबाइल चलाते हो ना, तो आप जो जो प्रवचन ज्यादा बार देखते हो, तो जब भी आप YouTube खोलोगे तो वही आपके सामने है। ऐसा क्यों होता है? तो उसको पता चल जाता है ये किसके प्रेमी है। एक जड़ चीज को पता चल जाता है, एक मोबाइल में ये बात आ जाती है। क्या समझ में आ रही है? आप मैसेज लिखते हो तो आप दो शुरू के लेटर 2 लिखोगे, तो जिसकी आपको ज्यादा लिखने की फ्रीक्वेंसी रहती है वो अपने आप आता जाता है, वो आप बनते चले जाते हैं। उसको पता है उसमें चेतन आत्मा बैठी है क्या? उसको पता है कि इन्होंने जो है ये अक्षर लिखे हैं, तो ये ज्यादातर इसका प्रयोग करते हैं। ऐसा है व्यवस्था। तो वो व्यवस्था के कारण ही ये बने हैं। मोबाइल में भी व्यवस्था ऐसे कहीं ऊपर से नहीं टपक पड़े हैं। ये सब परस्पर निमित्त निमित्तिक संबंध हैं और वो बनते हैं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो इसलिए अपने को अधिक से अधिक, यदि हम ये चाहते हैं, ख्याल में आया ना? ध्यान से सुनना जरा, मार्मिक बात है, लोग बीच में आ जाती है तो मैं कह देता हूं। तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि विषय से हट गए। तो विषय अपनी जगह है बराबर। तो आपकी इतनी पाचन क्षमता होना चाहिए कि बीच में वो आ गई, उसको इक्वेशन को तैयार करके अलग रख लो और फिर वापस वहीं आ जाओ, है ना? अब भैया ये अच्छा ही है या खराब ही है, अब ये अलग विषय है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मुझे तो क्या रहता है कि मुझे ये तो पता नहीं होता कि आज चर्चा क्या चलेगी। अब वो तो उसी समय जो भी दिखता जाए और ख्याल में आए तो वो सब आ जाता है वहां। लो, अब वो निकल गया क्या कहने वाला था। बस ये इतना है। अभी बताने में वो जो नजर आ रहा था वो निकल गया, है ना? क्या बता रहे थे हम इससे पहले? क्या बात शुरू की थी? थोड़ा सा हिंट चाहिए।
बात तो बहुत बढ़िया बताने वाला था, लिख के बताओ, कोई भेजो। है? नहीं नहीं नहीं, ये जहाँ जहाँ गए वो ख्याल में आता, वो तो बात अलग है। अभी रिसेंटली क्यों भी आप लोग कुछ उपयोग से नहीं सुन रहे थे? कोई लिख के भेजो तो मुझे जरा ख्याल में आ जाए क्या बात कह रहा था मैं। नहीं नहीं, ये मोबाइल की मेमोरी भी कितनी तेज होती है, ये तो थी। लेकिन उसके बाद मैंने अभी बोला था रिसेंटली की वो नजर आ गया है तो मैं बोल देता हूँ, उससे तुरंत पहले। और मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, बात बहुत बढ़िया आई थी। है? चलो। है? हाँ हाँ हाँ, दोहराने वाली बात आ गई, ख्याल में आ गई, है ना। तो अब अपन ये बोलते हैं ना कि हाँ, नहीं नहीं, वो आ गई, ख्याल में आ गई, दोहराने वाली बात से आ गई ख्याल में। तो अपन ये बोलते हैं कि स्वप्न में भी क्या क्या, मैंने अगर ऐसा क्या क्या सोचा हो। आती है बात कभी? नहीं समझ में? ये देखो ना, पुराणों में भी, समाज में भी कई जगह इस प्रकार का वर्णन आता है। क्या? जब बोलते हैं ना कि मैंने यदि स्वप्न में भी ऐसा सोचा हो, अरे मैं तो स्वप्न में भी ऐसा किसी का बुरा नहीं कर सकता, सोच सकता हूं, किसी के साथ ऐसा कर सकता हूं स्वप्न में। मतलब क्या हुआ इसका कि स्वप्न में भी वो ही तो आएगा जो छपा होगा। क्या समझ? अब देखो ना, वहां पर सीता जी ने अग्नि के सामने खड़ी हो गई, हे पंच परमेष्ठी की साक्षी में, यदि मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष का विचार किया हो तो हे अग्नि मुझे भस्म कर दे। मतलब क्या? मतलब उसका क्या हुआ कि कभी इधर ऐसे विकल्प ही नहीं आए, तो जो विकल्प चलेंगे वो छपेंगे और वो स्क्रीन पे आएंगे। ये सब पौद्गलिक चीज है, उसके निमित्त से ही होता है सब, और वैसे वैसे परिणामों का अनुभव करता है। लेकिन उसको ये पता नहीं है ये है क्या। वो समझता है मेरा विकार है, मेरा विकार। अरे तेरा विकार नहीं है, तूने अपने स्वरूप से च्युत हुआ, ये तेरा विकार है। ख्याल में आ गया? अभी चेतन और कर्म के निमित्त से वो लिखा गया, और अभी भी कोई उस प्रकार का जो है निमित्त बनेगा तो वो सब आएगा उधर। तो अब तो कम से कम तेरे को सच्चा तत्व ज्ञान हो गया, तो यहां तो भेद ज्ञान कर, ये कर्म का विपाक है, मेरा स्वभाव नहीं। मेरा तो स्वभाव वो है जिसमें ये देखने जानने में आ रहा है, और ऐसा जानकर कि वो जो निर्मल दर्शन ज्ञान का परिणाम है, जिस चेतनता में दर्शन ज्ञान में झलक रहे हैं परिणाम, वो दर्शन ज्ञान स्वरूप में हूं, तो यहां अहम पना लाएगा तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो विकार खड़ा रह जाएगा फिर?
ये भाग जाएगा। ये है पुरुषार्थ। समझ में आ गया ना? तो इस जाति का जब उद्यम चलेगा, पुरुषार्थ चलेगा, तो उसमें यानी जो बुद्धि पूर्वक का जो ये भेद विकल्पात्मक रूप से जो ये कार्मिक व्यवस्था बनेगी करने की उद्यम रूप, तो वो ही छपेगा। तो वो छपेगा तो बार बार वही उधर उपयोग किया, वो इधर आएगा, वो उधर गया वो इधर आएगा, वो उधर जाएगा तो इधर आएगा। निश्चय धर्म में तो कुछ है ही नहीं। स्वरूप की मगनता में तो कुछ छपना छुपाना ही नहीं है, वो तो स्वरूप है। मां तो संबर है, आगे समझ नहीं। तो नॉर्मली भी अपन जब भी कोई दृश्य देखें तो वस्तु स्वरूप के आलोक में, मैं तो इसके लिए एक ही शब्द बोलता हूं। जैसे कुछ लोग क्या होता है ना, इस चश्मे को अलग रख देते हैं। अब आप ऐसे बैठे हैं, आंख बंद कर सो रहे हैं। अब जब भी आंख खुलती है ना, तो वे आदमी को नहीं देखते कौन आया है, उससे पहले चश्मे को देखते। बात समझ में? कोई उनके पास आए तो उन्हें आभास तो हो गया कोई आ रहा है, लेकिन वो कौन है ये देखने की कोशिश तब करते हैं जब उनके हाथ में चश्मा आ जाए, और वो पहले चश्मा लगाते हैं, तब आंख खोल के देखते हैं। तो मैं इस मामले में यही बात कह रहा हूं। एक चीज जो है समझ लो, ये मैंने कहीं से पढ़ी नहीं है, ये भी ख्याल में आ गया ना। ये क्या मैं यहां से बोल रहा हूं आपको कि जब भी उपयोग परोन्मुख हो और पर द्रव का प्रणमन ज्ञान का ये बनाना हो, तो उससे पहले ये वाला चश्मा तो लगता है सबको, लेकिन इस चश्मे के साथ भीतर वस्तु स्वरूप का चश्मा लग जाना चाहिए। यानी एक एक फंडामेंटल कोई भी घटना, संयोग, वियोग कुछ भी हो, तो वो तत्व विचार पूर्वक ज्ञान का जीवन। यदि वहां तत्व वस्तु स्वरूप का चश्मा नहीं लगाया तो फिर मोह जैसा दिखाएगा वैसा दिखेगा। सीधी सी बात है भैया। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? तो मतलब ये जितनी भी चर्चा चल रही है ना, खाली सुन के रहने की नहीं है। क्या कहा? यानी ये तो निरंतर भोगने की है, अभ्यास की चीज है। तो मैंने ये बात इसीलिए बीच में कही थी कि जिस जाति का अपन अभ्यास डालेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वही चीज रिपीट। आगे बात समझ में? तो यहां भी ये जो पंडित जी साहब ने बात लिखी है ना, ये आगम से लिखी है, शास्त्रों से लिखी है। और शास्त्रों में आचार्यों ने इसलिए लिखी है क्योंकि ऐसा ही स्वरूप है। ये आत्मा की जो साइंस है वो ऐसी है, 6 द्रव्यों की जो साइंस है वो ऐसी है, इसलिए लिखी गई है। ख्याल में आ गया ना? तो अब देखो यहाँ क्या कहते हैं। पृष्ठ 257 पे जो बात आई थी कि फिर ऐसा संभवित है कि नहीं, ऐसे विचार सहित परीक्षा करने लगे। अब 258 पेज पे आ जाओ। वहां नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। आप समझ, ये दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। जैसा उपदेश दिया हो, जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना। समझ गए? अब ध्यान देना जरा, मैं जो बात कह रहा हूं यहां तक बहुत लोग पहुंच जाते हैं। यहां तक बहुत लोग पहुंच जाते हैं। क्या पहुंच जाते हैं?
जैसा उपदेश दिया वैसा याद कर लिया। ख्याल में आ गई बात? अब दूसरी बात सुनना जाए इसके साथ साथ। देखो, जैसा उपदेश दिया वैसा याद कर लिया। जैसा उपदेश दिया वैसा याद कर लिया। क्या कर लिया? याद। याद करना किसे कहते हैं? याद का मतलब क्या होता है? आप समझ रहे हैं ना? जो याद आता रहे उसको कहते हैं याद करना। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको मेरी भावना याद है? आप क्या कहते हैं? हाँ है तो सही, कहीं कहीं अटक जाते हैं, थोड़ी थोड़ी याद है बोलते। और कुछ लोग क्या कहते हैं? हाँ आप चालू करो, पढ़ो, याद है हमें। तो कैसे बोल रहे हैं वो कॉन्फिडेंटली याद है? तो रोज पढ़ते हैं। अंतर समझ में आ गया? तो जो रोज पढ़ते हैं उसका नाम है याद, कि उन्हें याद है। ये कॉन्फिडेंशली कह रहे हैं, उन्हें भरोसा है, याद है। लेकिन मैं एक बात आपसे बोलता हूं कि आपने हजारों दफे मेरी भावना पढ़ ली, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजों में भी सुई अटक जाती है। जरा सा उपयोग इधर उधर स्खलित हो जाए बीच में, बहुत सूक्ष्म ऐसे लहर जैसा, तो अटक जाता है। और फिर क्या करना पड़ता है आपको? फिर स्टेंजा वो लाइन दोबारा से पढ़ेंगे तब वो फ्लो में आकर के याद आए। ख्याल में आ गई बात? बोलो ऐसा होता है कि नहीं? समझ गए ना? खैर वो मुद्दा नहीं है अभी। तो जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना। कर लिया याद, बिल्कुल सारा लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, द्रव्य गुण पर्याय, सामान्य विशेष, ख्याल में आया? पर्यायों के भेद, है ना? अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, फिर अर्थ पर्याय में भी स्वाभाविक वैभाविक, व्यंजन में भी स्वभाव व्यंजन विभाव व्यंजन, गुण में सामान्य गुण विशेष गुण, चार अभाव, जीवादि सात तत्व, नौ पदार्थ, सब यानी टोटल याद हो गया। अब याद होने का क्या मतलब है? जब भी आप नाम लोगे ना किसका, चंद्र, तो तुरंत फाइल कौन सी खुलेगी? जीव पुद्गल धर्म धर्म का सात तत्व, जीव जीवाश्रम संबंधी। समझ में आ रहा है? इसी का नाम ही तो है ना याद होना। अब दूसरी बात, बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं मैं आपसे। चित्त की एकाग्रता से समझना, जरा शब्दों को नहीं पकड़ना, जहां से मैं बोल रहा हूं वहां से जाके समझना, तो आपको बहुत आनंद आएगा। लगेगा कि हाँ कुछ ख्याल में आया। हो सकता है ख्याल में हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ख्याल में होगा तो कम से कम वो उसे बल मिल जाएगा, और नहीं होगा तो अच्छा है, उपलब्धि हो जाएगी। देखो मान लीजिए कोई व्यक्ति शकल से आपको दिन में 4-6 दफे दिखता है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं जानते आप। ये कौन है, कैसा व्यक्तित्व है, बैकग्राउंड कुछ नहीं पता, बस लेकिन आंख के सामने आता है। तो थोड़े दिन में आपको ऐसा लगने लग जाता है ये तो परिचित है, इसे तो हम रोज मिलते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो भैया, पकड़ में आई बात?
क्यों? किसी को नहीं आई हो तो वो नहीं लिख के भेजे, नहीं तो हम समझेंगे कि सबको समझ में आ गया। बहुत सारे लोग होते हैं नहीं आई समझ में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं। जैसे आप मंदिर जाते हो, समझ गए, तो आपको कोई दादाजी मिलते हैं अथवा अम्मा जी मिलती हैं रोज रास्ते में, आपको नहीं पता इनका नाम क्या है, कहाँ रहते हैं, कौन है, क्या है, ठीक? बस वो मिलते हैं और वो आपको देखते हैं और मुस्कुराते हैं, अच्छा लगता है, माने आपको ऐसा लगता है बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे हैं, ठीक? और दो चार बार के बाद फिर नमस्ते होने लग जाती है उनसे, वो आपको अपने आप ही कहते हैं, और साहब आप भी कहते थे बहुत अच्छे, और साहब कैसे हैं आप, बहुत अच्छे। तो ये रिपीटेशन होने लग जाए तो आफ्टर सम टाइम जब भी आप उनका नाम लेते हो या कहीं कोई बात, वो सामने चेहरा है, और इसको मैं जानता हूं, हमें रोज मिलते हैं, ऐसा लगता है ना। बस मैं इतनी बात कह रहा हूं, अब तो समझ में आ गई। अभी भी नहीं आई हो तो जिन्होंने नहीं लिखा था वो फिर बताओ, और उनको समझ में आ गई तो हाँ लिखो, क्या कहा, फिर आगे चलेंगे हम। जिन्होंने नहीं लिखा था अभी, वो हाँ लिखो अगर समझ में आ गया, और नहीं आया हो तो फिर लिखो नहीं, क्या आ गया? ठीक है, अब समय भी बहुत हो गया, बस मैं इतनी बात पूरी करता हूं अभी, यही यहीं तक की। तो लगने लगता है कि नहीं कि फैमिलियर है, इसे क्या कहते हैं, हाँ ये तो फैमिलियर है, हम जानते हैं इन्हें, पहचानते हैं, बस। तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति आपको रोज दिख रहा है, मुस्कुरा रहा है, वो आपको ऐसा लगता है कि इनसे हमारी जान पहचान है, और जानते हैं हमारे लिए नए नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आप खाली जान पहचान के आधार पर उनके घर चले जाओ या उन्हें अपने घर बुला लो तो धोखा भी हो सकता है, कैसा? आगे समझ में बात, क्या हो सकता है, तो पता ही नहीं ये कौन है, क्या है, इनका व्यक्तित्व क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कुछ नहीं। तो खाली वो व्यक्ति आपको रोज दिखता है, आपके सामने आता है, आप उससे फैमिलियर हो जाते हो, आपको वो अपना परिचित लगने लग जाता है। ठीक इसी तरह से ये 7 तत्व हैं, ये 6 पदार्थ हैं, ये 6 द्रव्य हैं, 9 पदार्थ हैं, और ये सब ख्याल में आया, अभाव है, और ये कारक है, और ये फलाना है, ये ढींगा, सब लगाने का इफ एंड बट। तो जब वो उपदेश के अनुसार नाम सीख लिए, लक्षण जान लिए, और फिर उन्हीं उन्हीं का बार बार याद, वैसे किस लिए किए थे याद, इस मतलब से तो किए थे ना कि 2 तरह से याद करना था, या तो इम्तिहान देने के लिए याद करना होता है, हम बहुत सारे लोग करते हैं ना, परीक्षा देते हैं कि नहीं, अपने स्वाध्याय लोगों में से भी परीक्षा देने के लिए शास्त्री की पढ़ाई कर रहे हैं ना, कॉरेस्पॉन्डेंट जैसे, तो अब वो बस परीक्षा देने के लिए उन्होंने तैयारी करी और पेपर दे दिए, रिजल्ट आ गया, खत्म। ऐसे समझ लो, इस लेवल से नाम आदि सीखे, लक्षण आदि जाने। या वो पढ़ रहे हैं तो क्लास में वो पूछ लिया तो जवाब देना है। तीसरा, पढ़ाना है, समझाना है किसी को, तो उसके दृष्टिकोण से वो सब सीख लिया। अब समझ, आपको वो विषय रुचिकर लगा, जिज्ञासा हुई, अंदर से कौतूहल हुआ, तो इसके लिए सीख लिया।
ऐसे सीखने वाले भी बहुत हैं, लेकिन हाउ टू यूज, उसका उपयोग कैसे करना, कहां करना, और ये तो मेरे लिए उपयोगी है और इसका उपयोग करके मैं अपने को आकुलता से बचा के और निराकुलता रूप कैसे परिणमित हूं और होता हूं और ऐसे होता हूं, इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना, ये अलग बात। आई बात समझ। तत्वों की चर्चा होने पर कहीं भी प्रसंग पाके, क्या कहा, कहीं भी प्रसंग पाके तत्वों की चर्चा करना और तत्वों की चर्चा होना ये अलग बात है, और चित्त आकुलित होने पर स्वांत सुखाए के लिए वो तत्वों का पिटारा खोलना और अब उसका उपयोग करके अपनी परिणति को सहज करना, ये अलग बात। आ रही है समझ में बात? पैसा आपने बहुत इकट्ठा कर लिया और समाज को दिखाने के लिए और अब स्टेटस सिंबल के लिए उस पैसे को खर्च करना अलग बात है, और अपने स्वांत सुखाई के लिए, अपने जीवन के उपयोग के लिए, भोग के लिए उसे खर्च करना अलग बात है। ये उतना व्याप्ति नहीं बैठ रही। तो आप कहेंगे साहब वो दिखाना भी तो अपने मजे के लिए ही है, तो है ना, एक दिन समझ, आप समझ में आए। तो मैं यहाँ ये बात कह रहा हूं, और ये जो ये यहाँ पर ये पंडित जी ने भी इशारा किया है। अब मैं उनके शब्दों को पकड़ करके आपको कहूं तो मुझे ज्यादा वजन आ जाता है ना? क्यों? ये हाँ देखो साहब पंडित जी ने कहा, तो मेरे से ज्यादा वजन पंडित जी के शब्दों का है। 300 साल पहले पंडित टोडरमल जी हुए हैं, और कुन स्वामी का मिल जाए तो और वजन है, और उनकी भी प्राकृत संस्कृत की टीका में कोई बात मिल जाए तो उसका और वजन है। क्यों? उनके लिए वजन है, ध्यान से सुनना। लो इसमें से भी मैं बात कह देता हूं, ये वजन उनके लिए है कि जो पक्षग्राही है। अरे भाई साहब, मति श्रुत ज्ञान चाहे गृहस्थ का हो चाहे मुनि का हो, सम्यक मति श्रुत ज्ञान है तो सबका मति श्रुत ज्ञान सम्यक है। वो होता ही तब है ना, सम्यक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कब होता है? जब वो आगम के अनुकूल हो तो होता है, नहीं तो नहीं होता है। और द्रव्य श्रुत अकेला थोड़ी है, वहां भाव श्रुत हो तभी तो होता है कि नहीं होता है? बोलो, सम्यक्त के साथ हो तो होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो देखो यहाँ लिखा है पंडित जी ने, देखो मैं आपको बता दूं, 258 पेज पर एक दूसरी लाइन में लिखी है बात कि जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना। ये दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। अब आगे देखो, तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। हाँ, यहां तक का काम को मायने नहीं रखता। यहाँ तो आपने जैसा उपदेश में नाम सुने, लक्षण जाने, उन्हें हूबहू याद कर लिया और उसका उपयोग करने लग गए। में आ गए ना, और उपयोग करते करते उसका लो जाना, तो वो ऐसे ही लगने लगा है, इसका तो मुझे निश्चय है और इससे तो मैं बहुत फैमिलियर हूं, वो बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे लगने लगता है जैसे अभी जो पहले उदाहरण दिया कि आप जिस व्यक्ति से दिन में 2-4 दफे आमना सामना हो जाता है और स्माइल पास हो जाती है और वो ऐसा परिचित लगने लगता है, हाँ इसे मैं जानता हूं। लेकिन कितना जानते हो? बस इतना ही जानते हो। तो समझ में आ गई कि नहीं? तो और इससे आगे जानना तो क्या करना पड़ेगा कि सो विवेक पूर्वक एकांत में, एकांत का मतलब ये नहीं है कि खाली आप कहीं जंगल में जाके बैठ गए, कमरा बंद करके बैठ गए। इस क्षेत्र का तो एकांत चाहिए ही, लेकिन आपके उपयोग का भी एकांत चाहिए।
क्या कहा, बस आपके सामने यही हो विषय उपयोग में, बाकी ये नहीं कि कभी इसकी याद आ रही है, कभी इसकी आ रही है, और वो वाइब्रेशन तो चल रहा है काम धंधों का, और इसकी तुम विचारना कर रहे हो, कुछ नहीं आएगा वहां पर। इसकी इतनी ऊर्ध्वता हो कि सब उड़ जाए। मैं तो एक बात कह रहा हूं पंडित टोडरमल जी के जीवन से ही, उन्होंने जब 6 महीने तक रोटी खाई सब्जी से और नमक नहीं डला उस सब्जी में, तो शास्त्र लिखने की इतनी लगन थी कि 6 महीने तक नमक नहीं डला है ये उन्हें पता नहीं चला। और 6 महीने बाद माँ से बोले आज नमक नहीं डाला है, बोले बेटा मैं तो 6 महीने से नहीं डाली, लगता है तेरा काम आज पूरा हो गया। क्या समझ में आई? तो जैसे पंडित जी के लिखने के काम में इतना समर्पण था कि उन्हें 6 महीने तक नमक का नहीं पता चला, ऐसे तत्व निर्णय के काल में इतनी लगन चाहिए, इतनी नहीं, इससे तो कहीं ज्यादा लगन चाहिए। वो तो शास्त्र लिखने की लगन है और ये तो अपने स्वरूप के निर्णय की लगन है। इसमें और उसमें अंतर है, इसका वजन ज्यादा है शास्त्र लिखने से। ख्याल में आ गया क्या नहीं? इतनी लगन तो वो बहिर्मुख उपयोग वाला कोई लौकिक कार्यों वालों की भी हो जाती है, ये उन्हें कुछ नहीं पता चले, शुद्ध नहीं रहे। ये जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, खोज करते हैं, शोध करते हैं, इन्हें कुछ होश नहीं रहती है, वो उसमें लगे हैं, जड़ की शोध करने में लगे हैं। तो जड़ की शोध करने वालों को ऐसी स्थिति बन जाती है, तो अपने स्वरूप की शोध करने वालों की कैसी होनी चाहिए? तो बस अपना तो ये है कि थोड़ी देर एकांत में बैठ गए और उसकी माला सी फेर ली, हाँ बस इसमें मेरा ज्ञान दर्शन उपयोग पाया जाए। वो जीव है, शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसा मैं नहीं हूँ, फिर सब भिन्न है, पर है, और ऊपर ऊपर से हो जाता है। भैया इतने से तो ये नहीं होगा, ना तो वो भाव विशुद्धि बनेगी जिसमें कर्मों की स्थिति उड़ती है। आप समझ गए कि नहीं? तो नहीं, ये तो ऐसा परिचय है शब्दों का और उनकी बातों का कि जैसे वो रोज मिलते हैं बस। लेकिन इस बात को मैंने इतना ज्यादा कह दिया तो हल्का करके, तो उस द्रव्य श्रुति और जो ये उपदेश से नाम सीखे लक्षण आदि जाने, इस बात को एकदम इतना हल्का भी मत ले लेना। बहुत वजन है उसकी, जब मैं बोलूंगा तो इतने पे बहुत बोल दूंगा उसकी महिमा। ये तो सिर्फ इसलिए बताई इतनी बात कि इसी को ही जिसने समझ लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। नाम सीखना, लक्षण जानना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि वो आलंबन ही नहीं होगा तो किसके भरोसे आगे चलेगा। लेकिन खाली उतने में संतुष्ट नहीं हो जाना, ये आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। इसलिए एकांत में बैठ करके अपने उपयोग में जो सीखा है, समझा है, उसे आत्मसात करने का अभ्यास करना चाहिए। आगे बात समझ। तो ये बात आई है कि ऐसी लगन कब लगेगी? ऐसी लगन कब लगेगी? जिस दिन लगेगी उस दिन लगेगी। जिस दिन इसकी कीमत आ जाएगी उस दिन लग जाएगी। जब कीमत आती है किसी चीज की, महिमा आती है, तो लगन लग जाती है। समझ में आ गया? तो अभी समय बहुत हो गया है, आज ओवर हो गया है, तो अपने इतनी बात आई सार रूप में कि अपने को क्या करना है कि जो कुछ भी यहाँ पर जिनवाणी माँ से सुना है, समझा है उपदेश से, खाली उसे सुन के नहीं रह जाना, उस पर एकांत में बैठ के विचार करना। ये सम्यक सन्मुख वाले की जीव की स्थिति है, और जो सम्यक्ति जीव है उसने जो कुछ जाना है, अनुभव किया है, वो एकांत में बैठ करके जब स्वरूप ध्यान करता है तो वो उसकी वो फाइल खुलती है, और इसकी अभी जो सुना है उस फाइल के आधार पे आगे की रिसर्च चालू होती है। पर दोनों को बुद्धि पूर्वक एकांत में बैठना जरूरी है।
और इससे आगे भी चर्चा करेंगे।